स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में मटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में मटर की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने मटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा मटर का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकें। अर्थात नवंबर के महीने में मटर की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही हाइब्रिड वेराइटी का चुनाव करके मटर की फसल को उगाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नवंबर के महीने में बोई जाने वाली मटर की टॉप 5 वेराइटी कौन कौन सी है, जिसकी चयन करके अगर खेती करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सलोनी F1 हाइब्रिड वेराइटी। और यह मटर की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से इस नवंबर के महीने में अगर श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सलोनी F1 हाइब्रिड वेराइटी का चयन करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने में सक्षम हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगला है एडवेंटा का GS10 F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी एडवेंटा का GS10 F1 हाइब्रिड वेराइटी भी मटर की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वेराइटी है और इसका भी चयन करते हैं। और इस नवंबर के महीने में अगर मटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हो सकती है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जो बातें करते हैं तो अगला है जेंटेक्स G3 F1 हाइब्रिड वेराइटी। और यह तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वेराइटी है। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है राजवी F1 हाइब्रिड वेराइटी। और यह भी बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस नवंबर के महीने में मटर की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने मटर की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि अच्छे तरीकों से जब हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेंगे उसके बाद हमें अच्छे तरीकों से अपने मटर की फसल में खादों का भी प्रयोग करना होगा। अच्छे तरीकों से अपनी मिट्टी की जांच कर लेनी भी होगी। यानी जैसे मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और इसकी पूर्ति करके हम अपनी मटर की फसल में जो लागत है उसको कम कर सकते हैं। जब जैसे ही हमारा मटर का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों के अंतर्गत में हो जाए तो उस समय हमें एक बार NPK का प्रयोग कर देना है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जैसे नाइट्रोजन पौधों को ग्रोथ करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और फास्फोरस और पोटास जड़ को मजबूत करते हैं और इसके साथ साथ फल और फूल को लाने में भी मदद करते हैं। तो इस तरह से हम NPK का प्रयोग करके अपने मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। और उसी क्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जैसे ही हमारे मटर की पौधे में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देना होगा और टॉनिक्स का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने मटर की फसल को उगाने के दौरान तो निश्चित तौर पर आप अपने मटर की फसल से केवल लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपकी मटर की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।